इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में जो अल्टीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके पता हुए बगैर तो ये सवाल होना नहीं है। तो सबसे पहले मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, ये आपका अल्टीट्यूड बना दिया, ऐसे 3 अल्टीट्यूड होंगे, इसको एक बना दिया काफ़ी है। ये हमारी भुजा हो गई ए, ये हमारा अल्टीट्यूड हो गया। अल्टीट्यूड की जो लेंथ होती है ना, ये होती है √3/2 इंटू ए, यानी भुजा। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे इस सवाल में √3/2 इंटू ए मुझे दिया हुआ है, जो कि 4√3 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी। ए की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे √3 से √3 कट जाएगा, ए की वैल्यू 8 आ गई, ए मैंने 8 लिख दिया। ए अगर 8 आ गया तो मुझे तो एरिया निकालना है, तो आप कहोगे मुझे निकालना है √3/4 ए स्क्वायर। तो ये बनेगा √3/4 ए स्क्वायर हो गया आपका 64। तो ये हो गया 16√3। आप कहोगे सर 16√3 तो कहीं उत्तर में दिया ही नहीं हुआ है, दिख ही नहीं रहा है। देखो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब एक ही बचा, वही सही होगा, बट आप कहोगे सर वो तो 16√3 दिख नहीं रहा है वो। देखिएगा 48/√3 क्या है, अगर मुझे अपने ऑप्शन में √3 नीचे लाना हो तो मैं √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। अगर मैं गुणा कर दूं तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, 16√3, √3 कितना बना गया 48, 48/√3 बन गया। तो 48/√3 इज नथिंग बट 16√3। ठीक है, इस तरह से आप ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। देखिए सवाल को करने का एक और छोटा तरीका है, अगर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता हो तो मैं बता सकता हूं, राइट। तो वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। कि आप ये ध्यान रखिए कि कभी भी अगर मेरे पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसकी भुजा को मैं 2 मान लेता हूं, तो कुछ बातें मैं लिख रहा हूं। ऐसी त्रिभुज का, इस त्रिभुज का, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जिसका भुजा 2 है उसका पेरीमीटर 6 होगा और उसका जो एरिया है वो √3 होगा और उसका जो अल्टीट्यूड है वो अल्टीट्यूड आपका होगा सिंपली ये भी √3 के बराबर होगा। अब एरिया आपको पता है कि लेंथ स्क्वायर होता है, मेरा कहने का मतलब आप लेंथ छोड़ दो, आप ऐसे मेंटली सोचो कि एरिया को यूजुअली मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं, पेरीमीटर को मीटर में करते हैं, अल्टीट्यूड को भी हम मीटर में करते हैं क्योंकि ये लेंथ है। अब इस सवाल में मुझे क्या दिया हुआ है, कैसे इस चीज को आप रिलेट कर पाएंगे। आपको अल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है 4√3। आप कहोगे जो ट्राइंगल मैं जानता हूं उसका अल्टीट्यूड √3 होता है, लेकिन जो ट्राइंगल आप मुझे दे रहे हो उसका अल्टीट्यूड आप कर रहे हो 4√3 है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आप जो ट्राइंगल मुझे दे रहे हो उसमें अल्टीट्यूड अगर 4 गुना है तो आप कह रहे हो मतलब उसकी लंबाई 4 गुना है, यानी हर लंबाई कंपोनेंट 4 गुना हो गया। तो इसका जो एरिया बनेगा वो जो ट्राइंगल आप जानते हो उसका एरिया √3 होता है, लेकिन इस ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा, जब लंबाइयां 4 गुना हो जाती हैं तो एरिया 16 गुना हो जाता है। तो हम जानते हैं कि भुजा अगर 2 होगी, अगर मेरी साइड 2 होगी तो एरिया √3 होता है, लेकिन आपने अभी देखा कि अल्टीट्यूड अगर 4 गुना है तो एरिया 16 गुना हो जाएगा, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ अगर 4 गुना हुआ तो एरिया 16 गुना हो जाएगा। आप एरिया 16√3 लिख सकते हैं एंड देन अल्टीमेटली वही 48/√3 के बराबर लगा सकते हैं उत्तर। तो ये जो चीज मैंने आपको अभी बताई है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको आपको ध्यान रखना है, जो चीजें मैंने यहां पर लिखी हैं इस पेज पर, ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के बहुत सारे प्रश्न सरलता से होंगे और आगे मैं इसको यूज करता रहूंगा बार बार जब भी सवाल आएंगे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए कि स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब साइड 2 होती है, पेरीमीटर 6 हो जाता है, एरिया √3 होता है और अल्टीट्यूड भी √3 के बराबर होता है। ये चीज ध्यान रखना, प्लस जो थोड़ा सा बहुत डिस्कशन किया इसको भी ध्यान रखिएगा।